Hey guys, welcome back to my channel. While me do my two-step. तो सबसे पहले मैं बता दूं जिस वीडियो को देख के आपने क्लिक करा है उसका इंट्रो मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट शूट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने प्लान तो इस ट्रिप के बारे में पहले ही कर लिया था, बट लास्ट मोमेंट में थोड़े थोड़े से प्लान्स चेंज हुए। पहले हमने कहीं और जाने का प्लान नहीं, पहले हमने वहीं जाने का प्लान करा था जहाँ हम गए, बट एक दो दिन के बाद हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हम यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम कहीं और जाते हैं। तो हमने वहाँ बुकिंग करा ली और यहाँ पर भी बुकिंग करा ली थी, बट यहाँ हम कैंसिल कर सकते थे और वहाँ पे भी कर सकते थे, बट हमने वहाँ जाना था। ओहो तो ठीक है, मैं ना बहुत प्यार से बताती हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने पहले रामनगर जाने का प्लान किया था, तो बुकिंग्स वगैरह हमने ऑन द स्पॉट ऐसे ही फटाफट कर दी थी। फिर एक दो दिन के बाद ये हम लोगों ने सोचा कि यार रामनगर में ना इतनी गर्मी होएगी और ऑलरेडी हम गर्मी से परेशान हैं, तो हम कहीं और का प्लान करते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बुक करी थी। वो 2 BHK प्रॉपर्टी थी और वो थी भवाली में। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम भवाली चलेंगे, 3-4 दिन वहाँ चिलविल करेंगे और मौसम भी अच्छा आएगा तो सही रहेगा। बट ऐसे ही एक दो दिन के बाद हम लोग पहले 2 फैमिलीज जा रहे थे जिसके लिए 2 BHK परफेक्ट था। फिर वो 3 फैमिलीज़ हो गई और फिर वो 2 BH का फिर भी था, बट हम लोगों ने सोचा चलो मैनेज कर लेंगे, कोई नहीं, मज़ा आएगा, सब साथ में रहेंगे। बट फिर वो एक दो दिन के बाद कैंसिल हुआ और रामनगर का हमने प्लान कैंसिल नहीं किया था, वो भी हमारी बुकिंग थी और हमने यहाँ भवाली में भी बुकिंग करा रखी थी। बट वो 2 BHK था और हम 3 फैमिलीज थे, इसके चक्कर में हम लोगों ने फिर ऐसे ही सोचा। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि क्या नाम है, वहाँ का हम लोग प्लान रखते हैं रामनगर का, और साथ ही साथ हम एक आध दिन के लिए नैनीताल चल लेंगे और वहाँ पे कर लेंगे। बट वो पीक टाइम था सीज़न का और इतनी भीड़ भाई, कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब छोटे से छोटे, खराब से खराब, अच्छे से अच्छे होटल्स भी सब बुक थे। फिर पंगा ये आया और हम लोगों ने भवाली वाली फिर कैंसिल कर दी थी, ये सोच के कि जब जाएंगे ही नहीं, जब हमारे बैठ ही नहीं रहा है ठीक से, तो हम उसे कैंसिल ही कर देते हैं। मे बी कोई और फैमिली अगर जाना चाहेगी तो उसको टाइमली मिल जाएगा, तो हम लोगों ने वो कैंसिल कर दी। फिर नैनीताल में हमें कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। जहाँ जहाँ हमारे सोर्सेस थे हम लोगों ने वहाँ पर तो ट्राई भी नहीं करा, क्योंकि हम वो प्रॉपर्टीज़ देख चुके थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि हम वहाँ जाते हैं या कुछ। आई एम श्योर हम वहाँ पर भी कॉल करते ना तो वो भी बुकड होती। फिर जो मेरा ब्रदर इन लॉ है अशरफ, उसके फ्रेंड की एक प्रॉपर्टी थी नैनीताल में, जहाँ पर उसने लास्ट मोमेंट में 3 रूम्स बुक कराए और जिस दिन हम निकल रहे थे उसी दिन एक फैमिली का प्लान हो गया कैंसिल कि वो नहीं जा पाएंगे, तो बचे हम 2 फैमिलीज़। तो बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था कि यार क्यों नहीं जा रहे, अभी हमने वो भी कैंसिल करी, ये वो फलाना ढिमाना, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद चलो कोई नहीं, उनका काम था इसलिए वो लोग नहीं गए। फिर हम लोग 2 ही फैमिलीज़ गए थे और हमारे रूम बुक थे 3 और वो कैंसिल भी नहीं हो सकते, तो उसका रिफ़ंड भी नहीं मिल सकता था, उसका कुछ नहीं मिल सकता था। तो हमारे पास ना एक रूम खाली पड़ा रहा। फिर हम एक रात नैनीताल में रुके। नैनीताल में मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार नैनीताल व्लॉग कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार को प्लीज़ मैं पूरा सिर्फ नैनीताल घूमूंगी, मैं कुछ शूट नहीं करूँगी। बट हाँ, लास्ट टाइम मतलब जिस रात हम लोग डिनर ना करके आ रहे थे तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स क्या नाम है ले ली थी, और वो भी आपको इस क्लिप्स के बाद, आपको इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, इंट्रो के बाद। मैं थक गई, मेरे को सांस लेनी है।
तो ये हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग एक रात वहाँ रुके। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग मुक्तेश्वर नहीं फिर नेक्स्ट डे हम लोग जब रामनगर के लिए निकले, और रामनगर में भी हमने 3 रूम बुक कर रखे थे, वो भी रिफंडेबल नहीं थे। और वो भी हमारे पास, जब हम रामनगर गए तो हमारे पास 3 रूम्स थे, जिसमें हम लोगों ने एक में तो सिर्फ लगेज डाल दिया था और 2 में हम 2 फैमिलीज रुके थे। मतलब मज़ा आया, बट हाँ वेस्ट हो गया थोड़ा। बट कोई नहीं, अगर वो थर्ड फैमिली भी हमारे साथ होती तो बहुत मज़ा आता, एकदम मस्त वाइब हो जाती। बट कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी प्लान कर लेंगे। उनका काम था इसलिए वो नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हमने उन्हें मिस करा, नितिन भाई। फिर उसके बाद जो जो हुआ वो अब आप आगे देख ही लेना, क्या टेंशन है। तो चलो चलते हैं देखने। प्यार है ऐसा कुमार है। ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला शनायरा को? वाओ, ओ जेली, क्या बात है। आप दबाना नहीं वरना खराब हो जाएगा गेम। कोई नहीं कोई नहीं, मिल गई ना कुछ जेली स्टार्ट करने के लिए बस उसको कॉइन डाल दो। हाँ मतलब एक टाइम के बाद ना ये खुद ही चलाओगे, फिर ये खुद ही नीचे आ जाएगी अपना टाइम। 20 सेकंड सेट कर रहे पहले देख लो कहाँ से उठाओगे। कॉइन तो डाल दिया, चलो चल नहीं रहा है। 2 गोल्डन कॉइन मेरे पास।
मॉर्निंग। इससे पहले की अपडेट आपने देख ही लिया क्या है। तो मैं इस टाइम हूँ नैनीताल में और मैंने क्यों व्लॉग नहीं करा ये सब भी आपको पता ही है। तो अभी हम उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:30 और अब हम निकल रहे हैं रामनगर के लिए। तो अभी मतलब हम लोग रेडी वेडी भी नहीं हुए। हमने सोचा है जब हम जैसे सोए थे हम वैसे ही उठ के चलते हैं, वहीं जाके देखेंगे जो भी करना है। तो बस अब चलते हैं रामनगर, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ शनायरा? रामनगर। और अभी हम जा रहे हैं रूम देखने, बहुत तेज गर्मी है।
पार्टी हो ना, बर्थडे वगैरह, तो वहाँ पे अरेंजमेंट कर देते हैं हम लोग। अच्छा अगर इसके स्कर्ट नीचे की जगह पे लगभग स्कर्ट की जगह पर अगर इसके नीचे टंकी है पाएंगे है तो ऊपर से उनका यूज़ हो जाएगा ये, किसी का बर्थडे हो गया होता है तो वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। अरे बंदर पीछे है काली में और दूर है मतलब काफी दूर आना पड़ेगा हम। यहाँ पर भी कुछ है क्या? आवाजें आ रही हैं चीखने की। पूल से वो तो उधर से उधर है रास्ता पूरा एकदम ऊंचे वाला चल गया हमारे से एक ही साथ होगा एक ही ब्लॉक में है भैया क्यों? ये अपग्रेड करा है? मुझे वैसे वाला चाहिए, देखना है। देख रहे हैं उधर वाले भी देख रहे हैं चलो देख सर, मैं रूम दिखा दूँ? लही आइए हम आपको दिखाते हैं अपना रूम। तो आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे, एक ये सीटिंग एरिया है और ये भी एक है। उसके बाद ये बेडरूम एरिया है। आइए आइए अंदर को आइए। और आप सोच रहे होंगे टीवी कहाँ है? टीवी है ये। और ये एक फुल लेंथ मिरर है और ये नूर खान भी है साथ में। ये आपका लगेज एरिया है और यहाँ पे अभी पोछा लगा है, मेरे ख्याल से इसके साथ गीला हो रहा है। और ये वॉशरूम एरिया है। अब ऐसे ही झांक के देख लो, वॉशरूम एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक सा है। तो बस अब तो अब बस बहुत थक चुके हैं और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एक सेकेंड, ये लाइटें हैं। ओ यस, इतनी सारी लाइटें हम अंधेरे में कर रहे थे। चलो बाय। तो हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। कहाँ जाने के लिए? पूल में। पूल में। टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पूल से अच्छा ऑप्शन हमें नहीं लगता कि कुछ और होएगा। बाकी चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं पूल में। आज ब्लू है पानी 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 पानी।
आगे कैसे चमक रही है। और ये ये थोड़ा चांद जब आए प्यार बरसाती हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यार मुझे भी गाने के लिए बोलना है। इधर से कुछ पसंद लेके हाँ इधर से मुंह हाथ कर खड़ो इधर से बोल रहा है। जाओ। गाएगा तू? हाँ ये गाएंगे। चलिए सर आ रहे हैं हमारे पास, एक बार ताली हो जाए उनके लिए। कि इनसे कहना गाओ। क्या करके आया? चलिए पहली बार ऐसा है गाने में कि आज हम लिरिक्स को चेंज कर रहे हैं और जो ये सर ने गाना बताया है इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। थोड़ा सा जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी सबक तू है मेरी सबक जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी सबक तू है मेरी सबक नानी भाई फरा ये जिसमें फराई कोई ऐसा गाना सोचे तुम बता। मेरे ख्वाबों की तस्वीर गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहा है सुबह के 7:30। मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ। मुझे ना गर्मी की वजह से ना एक नाक में इचिंग हो रही है काफ़ी टाइम से और छींकें आ रही है और ब्लॉक हो जा रही है। मैंने मेडिसिन भी ली थी बट ये मुझे गर्मी से ही हो रहा है, डॉक्टर ने बताया था। तो आज भी मेरे साथ वही हुआ है क्योंकि रामनगर में इतनी गर्मी नहीं है, ओह इतनी ठंडी नहीं है। और हम नैनीताल गए थे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था बट यहाँ पर मेरे को फिर से स्टार्ट हो गया है। ये ठीक हो जाता है फिर ये हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। तो अभी मैं इतने हल्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नूर सो रहा है और जब से मैं आई हुई हूँ ट्रिप पर तब से मेरी बैठ के एक भी बार ढंग से बात नहीं हुई। तो मैं नैनीताल गई थी और वहाँ पर एक्चुअली पहले हमारा कहीं और का प्लान था, फिर उसके बाद नैनीताल का हो गया। और नैनीताल में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत बार मैं व्लॉग कर चुकी हूँ नैनीताल का और मैं अभी बिल्कुल सो के उठी हूँ, इसलिए मेरा फेस थोड़ा
सूजा सूजा सा हो रहा है, और ऊपर से मेरे को एक नाक में इचिंग हो रही है जिसकी वजह से छींकें आ रही है, तो और दिक्कत हो रही है। बट रामनगर मैं पहले भी आई हूँ, बट हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो हम जिस रिज़ॉर्ट में हैं, जिस रिज़ॉर्ट में हमने बुकिंग कराई है वो है आइरिस रिज़ॉर्ट, और काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट है। एक मिनट। तो आइरिस रिज़ॉर्ट इसका नाम है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और मुझे फिर से एक्सक्यूज़ मी, ये हो रहा है मेरे साथ, और ये सिर्फ एक ही नाक में हो रहा है। एक सेकेंड। तो मेरे साथ ये हो रहा है, बट कोई नहीं है, ठीक हो जाएगा ये। तो कहाँ थी? एक तो स्नीजिंग की वजह से ना मैं चीज़ें भूल जा रही हूँ। ये प्रॉपर्टी का नाम है आइरिस रिज़ॉर्ट और अच्छी प्रॉपर्टी है। एक्टिविटीज़ वगैरह भी काफ़ी है, और ये रामनगर से थोड़ा सा पहले 6 किलोमीटर जंगल में अंदर आने के बाद है। इसकी बेस्ट पार्ट यही है कि आपको प्रॉपर नेचर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको जंगल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो एक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कल रात हम 10 बजे या 11 बजे के टाइम पर छींक आ रही है। एक्सक्यूज़ मी। 10 बजे 11 बजे के टाइम पे हम लोग बाहर ऐसे ही वॉक कर रहे थे, सब सो चुके थे। आई थिंक मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हमने देखा मेरी पूरी नाक लाल हो चुकी है, और एक आँख से पानी भी आ रहा है, जिस नाक में इचिंग हो रही है इधर वाली साइड में। नूर सो रहा है। नूर वैसे उठे ना उठे अलार्म से, बट मेरी
बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब अजीब ही हो गया था। मतलब मुझे इतनी स्नीजिंग हो रही थी, इतनी स्नीजिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं तो कहीं निकल विकल ना लूँ। तो वो मुझे गर्मी से होता है जहाँ जहाँ, मतलब नैनीताल में तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा था। और रामनगर में क्योंकि वो जंगल के बीच में है और एकदम उमस, एकदम अजीब सी गर्मी हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये दोबारा हिट कर गया और मुझे हमेशा ये गर्मी की वजह से हो जाता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी मैं नहीं झेल पाती हूँ और ठंड तो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे गर्मी में भी ठंडा बना के रखने की आदत है, लेकिन मैं ठंडों में गर्म बना के नहीं रह सकती। तो बस ये हुआ मेरे साथ और मैं सोच रही थी पूल में जाने की इसके बाद, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं वापस घर जाके इसका आउटरो कर दूँगी, बट मैं वो भी नहीं कर पाई। मतलब इन शॉर्ट ये वाली ट्रिप क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत दर्दनाक और बहुत ही वैसी वाली हो गई थी, बट जो भी था कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि अब बारिशें स्टार्ट हो चुकी है, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है और अब मेरी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग को में से किसी को भी गर्मी से ऐसी वाली प्रॉब्लम होती है, इचिंग होना, स्नीजिंग होना, मतलब पानी बहना आँखों से। बस मुझे ये गर्मी में ही होती है। अगर मैं एसी के जस्ट मुंह पे बैठ जाऊंगी ना तो मेरे को थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन गर्मी नहीं झेल पाता है भाई तुम्हारा। तो बस ये है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो क्योंकि मैंने ये शूट करने के बाद मैंने देखी भी नहीं थी कि ये क्या हुआ, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। तो मैं अभी एडिटिंग के टाइम पे ही ये सब कुछ देख रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। जो भी था मज़ा आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।